अस्सलाम वालेकुम। जी ये है हमारा सेकंड पार्ट। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किस तरह आपने इन क्वेश्चंस के पेयर बनाने हैं और किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है। सबसे पहले हमने एक्स के को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इनका जो कांस्टेंट है उसको एक दोनों के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हम इनके पेयरिंग बनाएंगे, तो वो मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ। ये हमने बना लिए हैं अब इसके पेयर्स। यहाँ पे देखें, हमने 1 को जो है 24 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट को 24 कांस्टेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 24। अब हमने देखना था कि 24 के पॉसिबल पेयर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पॉसिबल पेयर्स बनाए हैं। इनमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करना था जो कि हमारे दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेयर्स बनाए। पेयर बनाने के बाद जो आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं ना, जैसे यहाँ पे है 6 × 4, हमने उनको प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है कि हमारा आंसर 10x + 10x आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 6 + 4 हमने किया तो 10x आया, 10 आ गया। हमने 7 + 4 किया तो 11 आया। 8 + 3 किया तो 11 आया। हमें चाहिए था 10, तो वो 6 + 4 में हमारे पास आ गया 10। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 10 है हम उसको लेंगे। अब हमने जो इसके पेयर्स थे 6 + 4, तो हमने जो है वेरिएबल इसके जो सैम्बल्स हैं उनको भी देखना है। अगर हम +6x और 4x करते हैं प्लस का, तो प्लस प्लस होता है प्लस। 6 में 4 प्लस करेंगे तो प्लस का 10x ही आएगा। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को ब्रेक भी कर लिया। देन अब हम इनके पेयरिंग बनाएंगे, तो पेयर्स बनाते हैं जी। यहाँ पे हमने अब जो है इनके जो है मतलब इनको ब्रेक कर इनके पेयर्स बना के इनको लिखा। हमने x² और +6x का जो है पेयर बनाया, +4x और +24 का पेयर बनाया। अब इसमें हमने x² + 6x में से हमने कॉमन ले लिया x को, और ब्रैकेट में x बच गया उसे लिखा, और +6 बच गया उसे लिखा। देन फिर हमने नेक्स्ट में वैल्यू में 4 को कॉमन लिया, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, तो इसलिए हम 4 को कॉमन ले सकते थे। हमने 4 को कॉमन लिया, x बच गया। उसके बाद प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस का सिंबल डाल के 4 6 24। अब हमारी जो ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमारे पेयर सही बने हैं, तो हमारा जवाब सही है। अब हम क्या करेंगे, x + 4 को एक दफ़ा लिख लेंगे और x + 6 को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह बाकी तमाम क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो जी हमने यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, x² - 15x + 56। हमने जो है कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया। देन उसके पॉसिबल पेयर्स बनाए। आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, मैंने उसके राइट साइड पे देख के मैंने पॉसिबल पेयर जो हैं वो बनाए हुए हैं। 7 8 = 56 और 2 × 28 = 56। तो यहाँ पे हमने इनको प्लस करके देखा, तो 7 8 प्लस किया तो 15 आया, 2 + 28 किया तो 30 आया। हमारी दरमियान वाली वैल्यू थी 15। हमने 15 को ब्रेक करना था, जिसके लिए हमने 7 और 8 को चूज़ किया। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सैम्बल्स का भी ख्याल रखना है। -15x है, अगर हम माइनस माइनस प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 8 + 15 आता है, और घड़ी के साथ माइनस था तो हम इसलिए जो है वो माइनस का साइन चूज़ करेंगे। इस तरह हमारी ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी। देन अब हम इनके पेयर बनाएंगे और फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। मैं अब आपको जो है हर क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करके दे दूँगी और आपको हल्का हल्का सा बता दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे तमाम क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो हमने यहाँ पे इसके जो है इनके पेयरिंग की थी। x² और -7x की पेयर बनाए, -8x और +56 का पेयर बनाया। अब आपने यहाँ पे पेयर बनाते हुए ख्याल रखना है, 8 को तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया और x बच गया। अब 8 7 सा 56 आता है ना, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे +56 है, बट मैंने नीचे माइनस उतारा है। ऐसे क्यों किया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सैम्बल्स का भी ख्याल रखना है। माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, माइनस, तो इसलिए हमने x माइनस किया, x - 7। अब हमने देखा कि हमारी दरमियान वाली दोनों वैल्यू सेम है, तो हमने उनको एक दफ़ा राइट कर लिया और x - 8 को एक दफ़ा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको तमाम सवाल जो है ना प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दूँगी, आप उसको एक दफ़ा अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने इसके जो है कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया, देन उसके पेयर्स बनाए।
पॉसिबल पेयर्स बनाए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो मिड टर्म चाहिए थे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने जो पेयर्स बनाए थे उनको प्लस माइनस करके देखना है आपस में। ये नहीं कि जस्ट प्लस करके देखना है, आपने माइनस करके देखना है। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो ठीक है, प्लस में आ रहा है तो भी ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अब इनके सैम्बल्स को भी यहाँ पे चेंज किया है। एक्स प्लस है तो मुझे चाहिए प्लस का 3x था मेरे पास, तो यहाँ पे 8 - 5 को मैंने लिया, तो मैं 8 को जो है वो प्लस का कर दूँगी 8x, और बाद में -5x क्यों करूँगी, क्यों 5 तो हमारे पास वैल्यू वैसे ही है। माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इस तरह से मैं 8 में से 5 को माइनस कर सकूँगी तो मेरे पास +3x आएगा, ठीक है। फिर हमने इसको जो है इनके कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया, x +8 रह गया पीछे, फिर 5 को कॉमन लिया तो x आ गया। और यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस क्या होता है आपस में प्लस, तो ब्रैकेट में साइन हमने क्या कर लिया प्लस का, तो +8 आ गया। अब इसको एक एक दफ़ा राइट कर ले जाता है, x - 5 और x +8। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस 8x एंड +3। अब हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 = 12। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमने 12 के पॉसिबल पेयर्स बनाने थे। 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12 एंड देन और भी कई टेबल्स होंगे। हमने अब यहाँ पे जो है इसको प्लस किया और माइनस किया। अब मैं आपको यहाँ पे ना प्लस माइनस एक पूरी तरीके से बता रही हूँ, तो उसको गौर से देख लीजिएगा ज़रा। 6 + 2 करते तो 8 आना था, 6 - 2 करते तो = 4 आना था। हमारे पास मिड वाली टर्म थी 8x। बाकी भी यहाँ पे पेयर्स को मैंने प्लस माइनस आपको करके दिखाया है, आप देख लें। यहाँ पे हमारे पास 6 + 2 जो है वो जवाब बिल्कुल ठीक है, वो उसी को हमने पॉसिबल पेयर करते हुए अपनी दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। तो 8x को हम ब्रेक करने के लिए हमने जो है +6x और +2x लिया, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो 6 + 2 8 आ जाना था। तो ये इजी को आपका जवाब यहाँ पे सही हो गया, हमारा मतलब कि मिड टर्म सही है। अब हमने देन इनके पेयर बनाए हैं, तो 4x का स्क्वायर प्लस 6x। इसमें देखिए सबसे पहले तो x कॉमन आ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, जो दोनों टेबल्स एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हो। तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमने 2 को लिख लिया। अब देन वहाँ पे देखिए हमारे पास 2 × 2 = 4 होता है, 2 बचा, हमने 2 को राइट किया और x बच गया। एक x हमने कॉमन लिया था और एक x बाहर ही था, +3 और एक x क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे जस्ट 3 अकेला आ जाना था। देन प्लस हमने किया 1। अब आप देखें, अब इनमें हमने देखना था ना कि कौन सा कांस्टेंट जो है सेम है, यानी कि कौन इसमें कॉमन है। तो 2 और 3 में कॉमन क्या आ सकता था हमारे पास 1, हमने 1 को कॉमन लिया। देन वहाँ पे 2x बच गया था और 2x को लिखेंगे, और देन फिर हमारे पास जो बचा है वो 3 बच गया, तो हमने उसको 3 लिख दिया। अब यहाँ पे सैम्बल्स को भी देखा हमने कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो इस हमारे सैम्बल्स भी ठीक आए हैं। तो अब हमने देखा हमारी दोनों अंदर वाली जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं वो सेम है, हमने उनको एक दफ़ा राइट कर लिया और 2x + 1 को एक दफ़ा राइट कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2x + 3 को लिख सकते हैं और बाद में 2x + 1 को लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह की तरतीब से जाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। पहले हमारा 2x नज़र आता है, उसके बाद 2 + 3 आता है, 2x + 3 आता है, तो हम पहले 2x + 1 को लिख लेंगे, उसके बाद 2x + 3 को लिख लेंगे। बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।